नहीं, रुक जाओ, इसे छोड़ दो। मैंने नहीं किया, मैं वहां था ही नहीं। फिर वही बुरा सपना। रोहन बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम शहर से ठीक होकर आए थे, पर यहाँ आकर ये सब। ये कोई मामूली नींद ना आने की बीमारी नहीं थी। ये कोई साधारण चिंता भी नहीं थी। 22 साल के रोहन को पिछले 6 महीने से हर रात वही डरावना सपना आता, जिसमें वो खुद को किसी और के शरीर में देख रहा होता और कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा होता। पर वो गलती क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रोहन वहां नहीं था तो उसे सब कुछ इतना साफ साफ कैसे महसूस हो रहा था? बाबा जी प्रणाम। मुझे अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर दिखा लिए, दवाइयाँ चली, पर कोई असर नहीं। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, पर मेरा बेटा, मेरा रोहन धीरे धीरे मरता जा रहा है। न सो पाता है, न खा पाता है, बस उन्हीं सपनों में उलझा रहता है। बैठो पुत्र। मीरा, ये बीमारी जो तुम्हारे बेटे को हुई है, ये शरीर की नहीं है, ये दिमाग की भी नहीं है, जैसा कि डॉक्टर कहते होंगे। ये बीमारी आत्मा की है। रोहन, तुम्हारी आंखों की गहराई में मैं एक कलंक देख रहा हूँ, एक गहरा घाव, एक ऐसा पाप जो तुम्हारे इस जीवन के कर्मों से मेल नहीं खाता। तुम एक अच्छे बच्चे रहे हो, ये पाप तुम्हारा नहीं लगता। मेरा नहीं, लेकिन बाबा जी, फिर ये सपने, ये तस्वीरें, ये एहसास इतने ज्यादा, इतने अपने अपने से लगते हैं। इसलिए पुत्र, क्योंकि ये पाप तुमने किया ही नहीं। ये पाप पिछले जन्म का है। तुम्हारी आत्मा उस बोझ को आज तक ढो रही है। क्या ये पिछले जन्म की बात थी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक नौजवान अपने पिछले जन्म के बुरे कामों का भार लेकर पैदा हो सकता है? क्या हमारी आत्मा हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब साथ रखती है? पर सवाल ये था, वो पाप क्या था? इतना बुरा क्या हुआ था जो एक जन्म बीत जाने के बाद भी नए शरीर और नए मन में इतनी हलचल मचा रहा था? इसी जंगल में लगभग 30 साल पहले एक भयानक और पापपूर्ण घटना हुई थी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। इसमें भगवान की एक पुरानी चमत्कारी मानी जाने वाली मूर्ति थी। कुछ लालची और पापी लोगों ने उस मूर्ति को चुराने का फैसला किया। उस समय यहाँ एक साधु रहते थे, स्वामी करुणानंद। वो बहुत ही सरल, दयालु और सच्चे भक्त थे। उन्होंने चोरों को रोकना चाहा, उनसे विनती की, पर एक अनजान निर्दोष साधु को बहुत बुरी तरह मार दिया गया। ये जगह मुझे, मैं यहाँ आया हूँ कभी, ऐसा लग रहा है। फिर से एक आदमी, वो भाग रहा है डरा हुआ, और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। गुस्सा, इतना गुस्सा। क्या ये सिर्फ एक दिमाग का वहम था या फिर रोहन के मन में दबी किसी पुरानी याद के हिस्से थे? वो आदमी कौन था जो रोहन को देखते ही इतना डर गया
और रोहन के मन में पीछा करने और गुस्से की भावना कहां से आई? क्या ये सब उस पिछले जन्म के राज से जुड़ा था? मैडम, रोहन शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर, हृदय गति सब नॉर्मल है। ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तनाव, कोई दबी हुई चिंता या फिर किसी पुरानी घटना का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। लेकिन पिछली जन्म का पाप, बाबा जी, ये सब अंधविश्वास है बाबा जी। विज्ञान में इसकी कोई जगह नहीं। डॉक्टर साहब, विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, पर वो वही देख और समझ पाता है जो इन आंखों के सामने है, जो इन उपकरणों से मापा जा सके। आत्मा का विज्ञान वो अलग है। आत्मा के घाव दिखाई नहीं देते, एक्सरे में नहीं दिखते, पर उनका दर्द, उनकी पीड़ा बिल्कुल असली होती है। ये बच्चा उसी दर्द में जल रहा है। वो आदमी जो भागा था, उसकी आंखें, मैं उन आंखों को भूल नहीं पा रहा हूँ। वे मुझसे कुछ कह रही थीं, माफी मांग रही थीं या मुझसे माफी मांग रही थीं, समझ नहीं आता। बस माफ कर दो। दो अलग अलग बातें थीं। एक तरफ दिमाग और सबूत थे, दूसरी तरफ भरोसा और महसूस करना। पर असली सच कहाँ था? और क्या रोहन के मन में आने वाले ये डरावने सपने किसी दबे हुए पुराने राज को खोल सकते थे? क्या वो राज इतना खौफनाक था कि उसे आत्मा भी नहीं भूल पा रही थी? लो, तुम्हारा पसंदीदा। सुनो, तुम इतने उदास मत बैठो। बाबा जी ने जो कहा उसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो सकता है तुम्हारी आत्मा सिर्फ कुछ बताना चाहती हो। तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो नीलम, डरती नहीं। मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, फिर से उस पीपल के पेड़ के पास। तो चलो, अभी साथ चलेंगे। अगर जवाब जंगल में ही है तो हम ढूंढ कर लाएंगे। यही कुछ हुआ था, सिर्फ चोरी नहीं, डर, बहुत डर, चिल्लाहट और फिर खून। मैं खून देख रहा हूँ और एक चमकती हुई चीज जमीन पर गिरी हुई। देखो रोहन, ये क्या है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। ये उस साधु का था, करुणानंद का। नहीं, ये सिक्का तुमने कहां से निकाला? इसे वापस रख दो। ये भूमि, ये जगह शापित है। यहाँ जो हुआ उसका शाप अभी तक मिटा नहीं है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सिक्का, एक पक्का सबूत। ये किसका था? क्या ये स्वामी करुणानंद का था? कालू को इस सिक्के और इस जगह से इतना डर क्यों था? क्या उसने उस रात कुछ देखा था या फिर वो भी उसमें शामिल था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये जगह शापित थी तो क्या रोहन का दुख भी उसी का हिस्सा था? क्या वो शाप उसके पिछले जन्म के कामों से जुड़ा था? हाँ, ये उसी का है, उस पवित्र आत्मा का, स्वामी करुणानंद का। करुणानंद, वो इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखते थे। कहते थे ये उनके गुरु की दी हुई निशानी है। वो बहुत अच्छे इंसान थे बेटा, गरीबों की मदद करते, बच्चों को पढ़ाते। उस रात मैंने आवाजें सुनी थी, चिल्लाने की आवाज। मैं बहुत डर गई थी, बाहर नहीं आई। अगले दिन पता चला स्वामी जी और मूर्ति गायब। कुछ लोगों ने कहा वो खुद ही मूर्ति लेकर चले गए, पर हम जानते थे ऐसा नहीं था। चोर कौन थे?
कालू चाचा का नाम सुना है किसी ने? कालू, हाँ वो उनमें से एक था, पर वो तो सिर्फ मजबूरी में गया था, गरीबी के मारे। असली शैतान, असली हत्यारा कोई और था। एक बहुत ही गुस्सैल, लालची और निर्दयी आदमी। उसने ही स्वामी जी पर वार किया था। उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत? नहीं, ये नाम मैं जानता हूँ। ये नाम मैंने उसका चेहरा देखा है आईने में। जब मैं आईने में देखता हूँ तो कभी कभी वही चेहरा दिखाई देता है। कठोर आंखें। क्या मैं ही विक्रांत था? क्या मैं ही वो कातिल हूँ? सच्चाई, कड़वी और डरा देने वाली सच्चाई। सबूत और यादें मिलकर एक डरावनी कहानी बना रहे थे। क्या रोहन ही पिछले जन्म में वो कातिल विक्रांत था? क्या उसकी अपनी ही आत्मा अपने पुराने पाप से इतनी डरी हुई थी कि नया जन्म लेने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला? अगर ये सच था तो अब क्या होगा? क्या कोई रास्ता बचा था? क्या उसे माफी मिल सकती थी? कालू, डरो मत। आज सच सामने आने का दिन है। तुम्हारी आत्मा भी 30 साल से रो रही है। बोलो, उस रात क्या हुआ? हम 3 थे, मैं, मोहन और विक्रांत। गरीबी से तंग आकर मूर्ति चुराने की साजिश रची, पर हमें पता नहीं था कि स्वामी जी रात को भी वहीं रहते हैं। जब हम पहुंचे वो जाग गए। विक्रांत ने कहा, मार डालो इसे। मैंने मना किया, मैंने गिड़गिड़ाया, पर विक्रांत वो शैतान था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और स्वामी जी के सिर पर जोर से मार दिया। मैंने उनकी आंखें देखी, भरोसा, डर, फिर कुछ नहीं। विक्रांत ने मुझे धमकी दी, अगर किसी ने बताया तो तेरी बीवी बच्चों को भी मार डालूंगा। मैं डर गया और 30 साल से इस डर में जी रहा हूं। ये पाप मेरे साथ चिपक गया है। कालू चाचा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है सिर्फ सॉरी बोलने से इतनी बड़ी गलती छोटी नहीं हो जाती, लेकिन मैं वही हूँ। मेरी ही रूह पिछले जन्म में विक्रांत थी, वही जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैंने एक बेगुनाह इंसान की जान ली। मैंने आपको बहुत डराया। इस जन्म में मैं हर दिन वही डर महसूस करता हूँ। हर पल ऐसा लगता है जैसे अपने किए की सज़ा मिल रही है। प्लीज़ चाचा, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ माफ़ कर दो। ये कोई भूत प्रेत या चुड़ैल की कहानी नहीं थी। ये एक आत्मा की बेचैनी और उसके बोझ की कहानी थी। रोहन ने सच मान लिया था। उसने अपने पिछले जन्म के पाप को पहचान लिया था और सच्चे दिल से माफी मांगकर उसने खुद को और कालू को उस 30 साल पुराने डर से आजाद करना शुरू कर दिया। माफी और पछतावा ही सुधार का पहला कदम था। देखो भाइयों और बहनों, पाप कर्म का नहीं, इरादे का होता है, और प्रायश्चित शब्दों का नहीं, भावना का होता है। इस जन्म में रोहन का दिल शुद्ध है। उसकी आत्मा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, चाहे वो पिछले जन्म की ही क्यों ना हो। उसने पछतावा किया है, और यही सच्चा प्रायश्चित है। यही मुक्ति का, शांति का रास्ता है। माफ कर दो। इस जन्म में मैं हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। यही मेरा वादा है। बाबा जी, मैं गलत था। शायद साइंस और भरोसा, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक शरीर को ठीक करता है
तो दूसरा मन और आत्मा को। मैंने आज एक छुपे हुए जख्म के ठीक होने का सबसे बड़ा चमत्कार देखा है, और वो चमत्कार था अपनी गलती को मान लेना और माफ कर देना। हर घाव का एक मरहम होता है डॉक्टर साहब। आत्मा के घाव का मरहम है पश्चाताप और सुधार। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पिछले जन्म के बारे में नहीं है, ये आज के हमारे हर काम और हमारी सोच के बारे में है। हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। कभी लालच में, कभी गुस्से में, कभी डर में हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। पर असली बहादुरी, असली ताकत ये नहीं है कि हम गलती न करें। असली ताकत ये है कि हम अपनी गलती को मानने का साहस रखें, उसके लिए पछताएं और पूरे दिल से कोशिश करें कि वो गलती, वो पाप दोबारा न दोहराएं। पाप सिर्फ एक बुरा काम नहीं है, वो एक भारी बोझ है जो हमारी आत्मा पर टिक जाता है, और जब तक हम उसे उतार नहीं देते वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। इस बोझ को हटाने का एक ही इलाज है, अपनी गलती मानना और उसे सुधारना। भले ही रोहन की गलती पिछले जन्म की थी, पर उसने इस जन्म में उसे समझा, स्वीकार किया और सही रास्ता चुना। याद रखो बच्चों, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक अच्छा आज एक बुरे कल के सारे पापों को धो सकता है। एक अच्छा इरादा पुराने बुरे इरादों का प्रायश्चित हो सकता है।